जिस तरह से उन्होंने इकदाम उठाया, उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि मदरसे में पढ़ने से जो बच्चे हैं वो दहशतगर्दी सीख रहे हैं, वो जो है मौलाना कुछ और सिखा रहा है। नहीं, उनको समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने एक हद तक ठीक किया है, क्योंकि अगर हम देखें तो वो फिर इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म जो वो क्रिएट कर देते हैं ना। क्योंकि वही बात है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके माइंड को शेप करना बहुत आसान होता है और उनको मिसयूज़ किया जाता है, मिसगाइड करके। उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो जो मदरसे में बच्चा पढ़ता है वो दहशतगर्द बन के निकलता है, और जो स्कूल में पढ़ता है वो साइंटिस्ट, डॉक्टर और इस तरह के बड़ी बड़ी फील्ड्स के अंदर जा सकता है। आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज जब आप मतलब फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है, और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या लगता है हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर कोई आवाज़ उठा सकेगी? क्या इतनी पावर है कि वो इंडिया को चुप करवाने के लिए कुछ कर सकती है? ये इनमें तो इतनी पावर नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर एक कानून उत्तर प्रदेश में उन्होंने पास किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अब जो मदरसे के स्टूडेंट हैं ना, सारे मदरसे बंद और वो शिफ्ट कर जाएं रेगुलर स्कूल्स में। अब वो स्कूल की तालीम लेंगे, मदरसे में नहीं जाएंगे। क्या उन्होंने सही किया है? आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज जब आप मतलब फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है, और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने इकदाम उठाया है, क्या पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि हम दुनिया के अंदर अपना मजाक बनता हुआ देखते हैं, जैसे इचरे के अंदर वाक़या हुआ, फिर जनावाला के अंदर हुआ। काफ़ी चीज़ों को इस तरह से क्या ठीक करने की ज़रूरत है? लिबरलिज्म तो आई थिंक हमारे पास पहले ही बहुत है। लाहौर तो वेल नोन कंट्री, वेल नोन लाहौर है ना, लाहौर है, या फिर शायद इस्लामाबाद है बस। नहीं, आप पेशावर चली जाएं। हाँ, इट्स अ लिबरल नाउ, मतलब आपको नहीं पता, आपको फील नहीं होगा कि आप पेशावर में आई हैं। क्या समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इकदाम उठाया है, इस तरह से सऊदी अरेबिया वालों ने भी बड़े बड़े इकदाम किए हैं। उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा लिबरल किया है कि भाई चीज़ों को जो है वो चेंज किया जाए, ताकि ये जो दहशतगर्दी है, इंतशार है, ये कम फैले। क्या समझते हैं उन्होंने सही किया सऊदी वालों ने? वो इस्लामिक कंट्री, सऊदी एज एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक जो है ना, जहाँ तक मैंने मतलब देखा है और मेरी उसकी नॉलेज है ना, तो वो एक बहुत ज़्यादा लिबरल कंट्री है। ये उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या मैसेज दोगे हमारे देखने वाले व्यूवर्स को, जो कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से और एग्रेसिव हैं कि भाई इंडिया ने ये कर डाला, वो कर डाला? नहीं, उनको समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने एक हद तक ठीक किया है, क्योंकि अगर हम देखें तो वो फिर इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म जो वो क्रिएट कर देते हैं ना। क्योंकि वही बात है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके माइंड को शेप करना बहुत आसान होता है और उनको मिसयूज़ किया जाता है, मिसगाइड करके। तो 80% तक अगर देखा जाए तो उन्होंने ठीक किया। हाँ, बाकी अगर स्कूल्स में है तो वहाँ पर वो उनको जो है प्रोवाइड करें। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में उनके हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है कि वहाँ पर अब कोई भी मदरसा नहीं जाएगा बच्चा, वहाँ पर इमीडिएटली सारे मदरसे के बच्चों को निकाला जाए और स्कूल में एजुकेशन दिलवाई जाए, मदरसे में नहीं जाना। क्या वजूहात है और क्या उन्होंने सही किया? कहने में कुछ है, देखने में कुछ है। आप कह रहे हैं वो बंद कर दे, मैं नहीं समझता ये बंद हो सकता। पिछले रमज़ान में बंद कर दिया था लाउड स्पीकर, उन्होंने कहा था सिर्फ महसूस चलेगा, लाउड स्पीकर पे कोई ऐसी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। मैडम ये भी वजह हो सकती है, वो दहशतगर्दी भी फैल सकती है ना, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, एहतराम से जो मर्जी करो। लाउड स्पीकर से कौन सी दहशतगर्दी फैलेगी? मैडम ठीक है, वो उनका हक है, क्योंकि उनका मुल्क है। हम जिस तरह से उन्होंने इकदाम उठाया, उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि मदरसे में पढ़ने से जो बच्चे हैं वो दहशतगर्दी सीख रहे हैं, वो जो है मौलाना कुछ और सिखा रहा है और अपना जो सिर्फ है रोज़ी और रोटी का पेट पाल रहा है। क्या वो सही कह रहे हैं? क्या वो क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, ये मैडम ये सब झूठ है, ठीक है। ये जो भी हमारे हों या किसी मुल्क के भी हों, है तो मुसलमान है ना, वो कैसे हो सकता है वो दहशतगर्दी सिखा रहे हैं या और कुछ गन्ने पकड़नी सिखा रहे हैं? आपको लगता है कि ये सब मामला तो हम जंग से, लड़ाई से सॉल्व कर सकते हैं कि दोस्ती और अमन से सॉल्व कर सकते हैं? ये देखें, अगर वो जंग से लड़ना चाहेंगे तो हमारा मुल्क जो उससे बड़ा है, ठीक है, ताकतवर है। किस लिहाज से? क्यों? वो हम मछली नहीं खाते, वो गंदी चीज़ें नहीं खाते, हम जो भी खाते हैं ताज़ी चीज़ें खाते हैं, हमारे सूबे में है, इस वजह। इसलिए हम ताकतवर हैं। हाँ जी। उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो मदरसे में बच्चा पढ़ता है वो दहशतगर्द बन के निकलता है, और जो स्कूल में पढ़ता है वो साइंटिस्ट, डॉक्टर और इस तरह के बड़ी बड़ी फील्ड्स के अंदर जा सकता है। क्या ये सच्चाई है? क्या मकसद है उनका ये कहने का? नहीं, अब जैसे उन्होंने कहा है, जो बच्चा मदरसे से निकलता है दहशतगर्द बन के निकलता है। अब
जितने भी मस्जिद में मौलवी पढ़ाने वाले हैं मैक्सिमम मदरसों से ही आते हैं ना। क्या लगता है हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर कोई आवाज़ उठा सकेगी? क्या इतनी पावर है कि वो इंडिया को चुप करवाने के लिए कुछ कर सकती है? ये इनमें तो इतनी पावर नहीं है, शायद वो हमारा जो लीडर है वो होता तो वो शायद आवाज़ उठा पाता। हम देखते हैं कि पाकिस्तान का चलो ठीक है, नज़र आ रहा है कि वो आवाज़ उठाएंगे। भाई साथ वाला हमसाया मुल्क जो है सऊदी अरेबिया, जहाँ से इस्लाम दीन फैला हुआ है, अब वो भी चुप करके बैठा हुआ। सऊदी और दुबई जो है स्पेशली, वो तो पूरा इस्लाम का घर है, वहाँ पर तो एक भी मंदिर नहीं था। अब तो मंदिर बनाए जा रहे हैं खुद अपने हाथों से। कोई मसला नहीं, बनाए जा रहे हैं तो कल को तोड़े भी जाएंगे, लगता है इंशाल्लाह।